उम्र से ऊपर 40 से ऊपर के लोगों के बीच में भी ये बीमारी देखने को मिल रहा है। और इसमें क्या होता है कि इसे हिंदी में स्तंभन दोष कहते हैं। इरेक्शन होना चाहिए, जो कठोरता होना चाहिए, जो हार्डनेस होना चाहिए, वो लोगों में नहीं हो पाता है। ऊपर से क्या होता है कि वो एयर अंदर पेनिस के वेन में एयर वायु अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, और जब वायु स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसमें किसी भी पुरुष का न लिंग में उत्थान होगा और न ठहराव। तो इन बीमारियों से आप बच सकते हैं नेचुरली वे में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव के विशेष कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में हम अलग अलग बीमारियों से जुड़ी डॉक्टरों से जुड़ते हैं, बातचीत होती है। एक बार फिर से हम आ गए हैं देश के जाने माने बिहार के प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मधुरेंदु पांडे के पास में। आज जिस विषय पर चर्चा होगी ये विषय है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। जानेंगे सर से। सर, आपका एक बार फिर से भारत लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी था, ये क्या बीमारी है सर, कैसे निदान इसका किया जा सकता है? देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आजकल कम उम्र के साथ साथ उम्र से ऊपर 40 से ऊपर के लोगों के बीच में भी ये बीमारी देखने को मिल रहा है। और इसमें क्या होता है कि इसे हिंदी में स्तंभन दोष कहते हैं। पूरी तरह पेनिस में जो इरेक्शन होना चाहिए, जो कठोरता होना चाहिए, जो हार्डनेस होना चाहिए, वो लोगों में नहीं हो पाता है। और इसके पीछे जो रीजन होता है वही जो आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, हस्तमैथुन, कम उम्र से ही सेक्स करना, अपने से ज्यादा उम्र के साथ सेक्स करना, इन सब कारणों से कोई भी पुरुष इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग अमूमन बोलचाल की भाषा में हस्तमैथुन को बना दिया कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से आज के लोगों को बता रहे हैं कि हस्तमैथुन सबसे खराब चीज है। सेक्स पूर्ति के लिए हस्तमैथुन का जो माध्यम होता है बहुत ही खतरनाक है आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार। क्योंकि व्यक्ति जब सेक्स करता है, किसी भी स्त्री और पुरुष जब सेक्स करते हैं, तो उसमें स्त्री के योनि से जो स्राव निकलता है ना, उससे क्या होता है कि पुरुष का लिंग में शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। और जब व्यक्ति हस्तमैथुन करता है तो ड्राई में करता है, सूखे में करता है। उससे क्या होता है कि पेनिस की जो मांसपेशियां होती है और जो वेन होता है वो इफेक्टेड होता है। और ऊपर से क्या होता है कि वो एयर अंदर पेनिस के वेन में एयर वायु अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, और जब वायु स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसमें किसी भी पुरुष का न लिंग में उत्थान होगा और न ठहराव होता है। तो इन जो चीज है, जो टीनेजर में लोग हस्तमैथुन करते हैं, अप्राकृतिक मैथुन करते हैं, या अपने से ज्यादा उम्र के साथ सेक्स करते हैं, ये सब चीजें ना करें। और ये सब अगर सावधानी आप बरतते हैं तो इन बीमारियों से आप बच सकते हैं नेचुरली वे में। और अगर इससे आप पीड़ित हैं तो इसका आयुर्वेद में पक्का, जो टीनेजर में लोग हस्तमैथुन करते हैं, अप्राकृतिक मैथुन करते हैं, या अपने से ज्यादा उम्र के साथ सेक्स करते हैं, ये सब चीजें ना करें। और ये सब अगर सावधानी आप बरतते हैं तो इन बीमारियों से आप बच सकते हैं नेचुरली वे में। और अगर इससे आप पीड़ित हैं तो इसका आयुर्वेद में पक्का और सफल इलाज है। शरीर पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े हुए इसका आयुर्वेद में बेहतर इलाज है। आप इसका इलाज कराने के लिए आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। या जो पुरुष, कभी कभी होता है क्या कि सेक्स करने जा रहे हैं और लिंग में उत्थान ही नहीं हुआ, या उत्थान हुआ लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जो कि योनि में प्रवेश करे, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है और ये देखने को मिलता है बहुतायत संख्या में। तो आप निसंकोच देर न करें इसमें, आप तुरंत इसका आयुर्वेद का सहारा लेकर के इसका आयुर्वेद में इलाज कराएं
यही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। ये जो सर बीमारी है, मतलब किस उम्र से शुरू हो जाता है ये बीमारी? अब देखिए, कहना पहले तो बहुत ज़्यादा उम्र में लोगों को पता चलता था, तो पहले का लाइफ़स्टाइल भी कुछ अलग हुआ करता था। लोग फ़ॉलो करते थे प्रकृति का, नेचर का जो विधि-विधान है उसको लोग फ़ॉलो करते थे। आज के डेट में जो युवा पीढ़ी है वो प्रकृति का, नेचर का जो प्राचीन जो कथाएँ हैं, चाहे प्राचीन जो विधि-विधान है उसको फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। वो अपने तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस कारण आज के नौजवानों में भी कम उम्र के लोग भी इसका शिकार हो जा रहे हैं। अब ये कहना कि किस उम्र के हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। कम उम्र के लोग भी इसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि उनका लाइफ ही स्टाइल अलग है। आयुर्वेद में इसका इलाज है, पक्का इलाज है? हाँ, आयुर्वेद में ही इसका शरीर पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े बेहतर और पक्का इलाज है। जो अंग्रेजी दवा ये सब लोग खाते हैं, इससे क्या मतलब देखिए, साइड इफेक्ट भी कुछ पड़ता है? अंग्रेजी दवा अलग हो गया ना। अंग्रेजी दवा में जो जिसका कॉम्बिनेशन है, उसमें सिलेनाफिल युक्त नामक कॉम्बिनेशन है। उसका वर्क है शरीर का जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसको तेज कर देना। हाँ, आयुर्वेद में जो जड़ी बूटी रस रसायन भस्म से जो औषधियाँ बनती है, उसका काम है कि शरीर की जो सप्त धातु होती है वो निर्माण करना, शुद्ध करना, पुष्ट करना। वो आपको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करेगा। ये चीज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में हम सर से पूछ रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आयुर्वेद में इसका सफल इलाज है। अगर आप इससे पीड़ित हैं तो आप नीचे दिए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, सर से बातचीत कर सकते हैं। सर का क्लिनिक है, आप यहाँ आकर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम जो खबरें हैं हेलो डॉक्टर के माध्यम से, जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के बारे में डॉक्टर साहब से जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।